तो देखो, जो टाइम टेबल मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि मैं 11 से 12 आवर्स की स्टडी डेली कर रहा हूँ, तो वही टाइम टेबल मैं तुमको भी बता रहा हूँ। और अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो कि मतलब कौन से टाइम को कब कहाँ करना है, कौन से टाइम पे आप फ्री रहते हो, वो अपने हिसाब से आप कर लेना। ये मेरा पर्सनल का है, ठीक है, इसको डिट्टो कॉपी मत कर लेना, अपने हिसाब से चेंज कर लेना। सारे बच्चों का अलग अलग होता है, ठीक है, ये मेरा है पर्सनल। अब देखो, ये ऊपर जो मैंने एक्स्ट्रा टाइम फॉर बैकलॉग लिखा हुआ, मैं बाद में बताऊंगा क्या है, पहले देखते जाओ। तो देखो, सबसे पहले 6 बजे तक मैं उठ जाता हूँ, ठीक है। और 6 बजे उठने के बाद फिर देखो, 6 से 7:30 के बीच में अपना मेडिटेशन करना है, मॉर्निंग का जो भी काम है, नहाना, ब्रश करना, सब कुछ कर लो। और उसके बाद सुबह हल्का नाश्ता भी कर लेना, लेकिन हेवी नाश्ता मत करना, हल्का करना। वो करने के बाद देखो, पहला स्लॉट रहेगा 7:30 से 8:30, जो कि सेल्फ स्टडी का स्लॉट है। इसमें तुम्हें रिवाइज करना है 1 घंटा ना, मतलब तुम्हें फ़ोन यूज़ नहीं करना है अभी, उठते ही तुरंत फ़ोन यूज़ नहीं करना है। पहला जो 1 घंटा है ना, उसमें तुम्हें बुक से पढ़ाई करनी है। और बुक से भी क्या, जैसे कि बायोलॉजी के एग्जाम्पल्स हो गए, उसके बाद जो भी लर्न करने वाली चीज़ है, फॉर्मूला हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गए, उससे मतलब रिवाइज करो 1 घंटे के अंदर। जो भी लर्न करने वाली चीज़ें हैं उनको लिख लिख के याद करो। अब उसके बाद जब तुम लर्निंग मोड में आ जाओगे, तब तुम्हें लगभग देखो, यहाँ पे भी आधे घंटे का ब्रेक है। मतलब फिर तुम्हें 9 से 3 बजे तक में अपने पूरे क्लास के लेक्चर्स खत्म करने हैं। अब जैसे ये मैं भी यकीन का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लगभग 3 क्लास होते हैं डेली। तो वो 3 क्लास को तुम्हें खत्म करना है, जो कि लगभग 3 तक हो जाएगा, या चलो 3:30 तक हो जाएगा। अब देखो, इसी के बीच में जो ब्रेक्स रहेंगे, मतलब जैसे तुमने अगर एक लेक्चर ले लिया, फिर 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लोगे, तो उसमें ही तुम अगर खाना खाना होगा तो खा लेना। उसके बाद फिर देखो, 3:30 से 4:30 फ्री टाइम है। अब इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, सोना है तो सो लो, सोशल मीडिया यूज़ करना है, दोस्तों के साथ कुछ करना है, खेलना है, गेम्स खेलने हैं, वीडियो गेम्स खेलने हैं, मतलब ये तुम्हारा टाइम है। तुमने देखो इतना पढ़ाई किया है ना, तो तुम्हारा टाइम है, तुम 1 घंटा जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हें गेम खेलना है, तुम गेम भी खेल लो। लेकिन मैं स्पेशली सोशल मीडिया पे मतलब एडिटिंग का काम करता हूँ, तो मैं एडिटिंग करता हूँ, ठीक है। मैं अपने वीडियोस को एडिट करता हूँ, या फिर अपने टॉपिक ढूंढता हूँ न्यू वीडियोस के लिए, तो वहाँ पे मैं ये करता हूँ। उसके बाद फिर देखो, अब तुम्हारा पढ़ाई का स्लॉट चालू होगा 4:30 से 6:30। अब इसमें देखो, ये पहला स्लॉट है और मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। मेरी आदत है कि मैं स्टार्टिंग केमिस्ट्री से करता हूँ, क्योंकि ये ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है, मीडियम है। तो मैं केमिस्ट्री करता हूँ, और 2 घंटे में केमिस्ट्री हो भी जाती है, विद क्वेश्चंस करने, विद पीवाईक्यू, जो तुम्हें लगाना है सब कुछ कर लेना। उसके बाद फिर से देखो, 6:30 से 7 बजे तक तुम्हारे पास एक और ब्रेक है, जिसमें तुम सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम्हें टहल के आना है। वैसे टहलने तो जा नहीं पाओगे, आधे घंटे का ही ब्रेक है। तो मतलब सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी से बात करना हो, घर वालों से बात करना हो, तो कर सकते हो। ये तुम्हारा टाइम है। तो देखो, यहाँ पे तुम्हें ब्रेक्स भी अच्छे खासे मिलते जा रहे हैं। अब उसके बाद देखो, 7 से 8:30, अब ये स्लॉट में मैं तो बायो पढ़ता हूँ, तुम अपना देख लेना तुम्हें क्या पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे बायो इसलिए पढ़ता हूँ ना, क्योंकि ये टाइम मतलब कैसा, अभी मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, उसके पहले मैंने लेक्चर्स लिए, तो मैं डायरेक्ट फिजिक्स पे जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आराम से बायो करता हूँ, ठीक है। बायो कर लेता हूँ, एग्जाम्पल्स लर्न कर लेता हूँ, क्वेश्चंस लगा लेता हूँ। उसके बाद देखो, 8:30 से 9:30 में खाना खा लेना। खा पी के मतलब अपना खाली हो जाओ। उसके बाद सबसे हार्ड सेशन जो है, लगभग देखो 9:45 तक तुम खाली हो जाओगे, नहीं भी हो चलो 10 बजे तक हो जाओगे। उसके बाद 10 से 11 मान लो तुम करने लग जाओगे फिजिक्स, जो कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके मतलब क्वेश्चंस लगाओ, सेल्फ स्टडी करो, जो करना है वो करो करो। अब देखो, रात के टाइम में अगर तुम ये करोगे ना, तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये टाइम पे लगभग नींद आने लगता है। लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा अटेंशन बना होगा, फोकस बना होगा, और तुम्हें नींद नहीं आएगी। अब देखो, ये जो मैंने लगभग देखो, अब इसके बाद तुम सो भी सकते हो, मतलब 11 बजे तक तुमने कर लिया, उसके बाद तुम सो जाओ, फिर अगले दिन तुम 6 बजे उठोगे, लगभग 7 घंटे की नींद ले सकते हो। लेकिन अब कोई है जिसका सपना एम्स है, तो उसके लिए तो मैं एकदम बोनस टिप बोलूँगा, ये 11 से 12 का स्लॉट है। इसमें तुम 1 घंटा और एक्स्ट्रा स्टडी कर लो, जो तुम्हें करना हो। उसके बाद सुबह अगर तुम उठ सकते हो, तो तुम सुबह में या तो उठ के कर लो, मतलब 1 घंटे का एक्स्ट्रा स्टडी तुम कर सकते हो। या फिर देखो, जिसका बैकलॉग, मतलब यहाँ पे बैकलॉग बन गया, क्लास में तुम पीछे चल रहे हो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैकलॉग है, तो कुछ नहीं होता यार, जाग के कर लो ना, हो जाता है। देखो यार, इंसान 5-6 घंटे की नींद में भी रह सकता है। और मैं अपना मतलब स्पेशली मैं बता रहा हूँ, तो मैं 5 घंटे से ज़्यादा सोता नहीं हूँ, मैं तो मतलब रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, मुझे और भी काम रहते हैं, और मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता हूँ, तो मेरा मतलब वहाँ पे अगर टाइम वेस्ट हो जाए, तो फिर मैं रात को ही कवर करता हूँ, ठीक है। और देखो, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे मतलब अच्छी नींद ले रहे हो अगर, तो 4 से 5 घंटे की नींद भी इनफ रहती है। और देखो, अगर तुम, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, जब डॉक्टर बन जाओगे ना, इंटर्नशिप पे जाओगे ना, तो वहाँ पे तो बहुत कम सोने को मिलता है। मतलब तुम जानती हो, 36-36 घंटे की लगातार ड्यूटीज चलती है, पेशेंट आ रहा है, तो रात में उठना ही पड़ता है ना, तो स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। और कितना सोओगे यार, एक दिन तो सबको हमेशा के लिए सोना ही है ना, तो क्यों सोने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी जाग रहे हो तो करो ना मेहनत। तो देखो, 11 से 12 का एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अब देखो, अगर तुम सिर्फ इतना भी करते हो ना, तो 12 घंटे की सेल्फ स्टडी तुम कर सकते हो, मतलब 6 से लेके लगभग 12-11 बजे तक। मतलब
6 घंटे की सेल्फ स्टडी हो ही जाएगी और लगभग 6 घंटे की क्लास हो जाएगी, तो टोटल 12 घंटे का स्टडी तुम्हारा हो जा रहा है। लेकिन अगर उसके बाद बात करें, अगर तुम ये 1 घंटा और वहाँ का 1 घंटा भी अगर निकाल लेते हो और फिर ब्रेक्स वेक्स में भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ वढ़ लेते हो, तो तुम उसको 14 घंटे तक पुश कर सकते हो, ठीक है। और देखो पुश तो करना पड़ेगा, सब पढ़ रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 12 घंटा भी इनफ होता है, मैं बोल रहा हूँ 12 घंटा भी इनफ होता है, लेकिन अभी से पढ़ना होगा। अब तुम नीट के 4 महीने पहले वीडियो देख के अगर जा रहे हो, तो फिर तो ये तुम्हारे लिए टाइम टेबल नहीं है। ये साल भर जो बच्चा डिसिप्लिन में पढ़ेगा ना, मतलब अगर कम से भी कम बोलूँ ना, एटलीस्ट उसके पास अगर 9 महीने हैं, 10 महीने हैं, तो ये टाइम टेबल वर्क करेगा, ठीक है। उससे कम टाइम में तो नहीं करेगा, सॉरी, क्योंकि 12 घंटे की सेल्फ मतलब स्टडी से भी नहीं होगा, फिर तुम्हें 15-16 तक जाना पड़ेगा। अब देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे सोशल मीडिया का बड़ा एडिक्शन है, मुझे मतलब वीडियोस क्रिएट करना बहुत पसंद है, तो मेरे और भी चैनल्स जिसमें मैं क्रिएट करते रहता हूँ। तो यहाँ पे जो फ्री टाइम से मैं वही करता हूँ, जैसे यहाँ पे किसी एक चैनल के लिए कर लिया, फिर दूसरे चैनल के लिए यहाँ पे कर लिया, वैसा करते करते रहता हूँ। मतलब मैं बहुत क्रेजी इंसान हूँ, मुझे मतलब एडिटिंग से प्यार हो गया है धीरे धीरे। तो मुझे अगर फ्री टाइम में बैठा रहता हूँ ना, मुझे रील स्क्रॉल करने से अच्छा क्रिएट करना लगता है, तो मैं वो सब करते रहता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा पर्सनल टाइम टेबल है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम डिट्टो यही फॉलो करो, ज़बरदस्ती यही टाइम पे ये सब करो। ये मैंने अपने हिसाब से वो भी 1 हफ्ते का टाइम लेके बनाया है। मैंने डेली नोटिस किया कि मुझे कौन सी चीज़ कब करना चाहिए, कहाँ मेरा टाइम वेस्ट कर हो रहा है मतलब। तो करते करते फिर जाके मैंने फाइनल ये बनाया है टाइम टेबल, ठीक है। तुम भी अपने हिसाब से बनाना। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, और ऑल द बेस्ट नीट के लिए।